यहाँ मंगल अपनी सारी तकलीफों और नाराजगी को खुलकर सामने रखती है। आदित्य के सामने उसका गुस्सा अब उस हद तक पहुंच चुका है जहां वो किसी भी कीमत पर अपने दिल की बात को दबाना नहीं चाहती। वो कहती है, आदित्य, आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आप यह मत भूलिए कि हर बार आप ही ने मुझे इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है। आप तो बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाए, ऊपर से मुझे ही दोष देने में लगे हैं। मंगल की आवाज़ और तीखी हो जाती है। वो कहती है, हर कोई जानता है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पर आपने कभी भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। मेरे डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवा देना और फिर सबके सामने मुझे ही दोषी ठहराना, ये आपकी आदत बन चुकी है। जब बच्चों की फीस भरने का वक्त आया तो आपको एहसास नहीं हुआ कि बच्चों की पढ़ाई उनके भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। वो आदित्य को घूरते हुए बोलती है, क्या आपको ये भी नहीं समझ आता कि एक माँ अपनी औलाद की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने तो सोचा था कि बच्चों की खातिर आप भी बदल जाएंगे, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि मेरे लिए आपका कोई सम्मान नहीं है। आपके इस व्यवहार ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से बाहर जाकर मेहनत करूं, ताकि बच्चों की फीस भर सकूं और उनके भविष्य को अंधेरे में न जाने दूं। आसपास खड़े लोग भी यह सब सुन रहे होते हैं और उन्हें भी आदित्य के इस बर्ताव पर अचरज होता है। मंगल आगे कहती है, और जब मैं मेहनत करके पैसे कमाने लगी तो आप लोगों के सामने मेरी ही इज्जत उछालने लगे। आपने मुझे क्या समझा है। मैं आज सबके सामने ये खुलासा कर दूंगी कि जो भी किया वो सब आपने किया, और मेरी बहन के रिश्ते के टूटने की वजह भी आप ही हैं। आपकी वजह से उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतने में सौम्य भी वहां आ जाता है। उसे देखकर मंगल का गुस्सा और भड़क उठता है। वो उसे घूरते हुए कहती है, सौम्य, तुम्हारे भी सारे राज अब बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। मैं हर उस सच्चाई को सबके सामने लाऊंगी जो तुम लोगों ने इतने सालों से छुपाई है। तुमने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए मेरे और मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आदित्य और सौम्य दोनों के चेहरे पर अब हताशा और शर्मिंदगी के भाव उभर आते हैं। उनके पास मंगल की बातों का कोई जवाब नहीं है। मंगल की बातें मानो उन पर बिजली की तरह गिरती हैं। आसपास के लोग भी अब आदित्य और सौम्य की असलियत जान चुके हैं। मंगल की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसका हौसला और आत्मसम्मान अब और मजबूत हो गया है। मंगल कहती है, आप लोग ये समझते थे कि मुझे दबाकर रख सकते हैं, पर आज मैं सबके सामने खड़ी होकर यह कह रही हूँ कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। मेरी मेहनत और संघर्ष का मजाक उड़ाना बंद करिए। मुझे कमाने बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार मैं मजबूरी में नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए गई थी। अब मैं आपके किसी भी झूठे आरोप का जवाब देने से नहीं हिचकिचाऊंगी। मंगल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वो आदित्य और सौम्य की ओर देखते हुए कहती है, अगर आप लोग सच में इतने निर्दोष होते तो मेरे सामने खड़े होकर जवाब देने की हिम्मत रखते। पर आज मैं जान चुकी हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई देगी और मेरी सच्चाई को आप रोक नहीं पाएंगे। मंगल की बातों से सबके चेहरे पर खामोशी छा जाती है। आदित्य और सौम्य, जो हमेशा अपने झूठे बहाने बनाकर बच जाते थे, अब पहली बार शर्मिंदगी में खामोश खड़े हैं।